नागेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा पुरुषोत्तम मास अधिक मास के पवित्र पावन अवसर पर हरियाणा की पवित्र पावन भूमि गरुड़ा के इस पवित्र पावन न्यू अनाज मंडी में पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने का सौभाग्य आप और हम सभी को प्राप्त हो। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से केवल सुना, ये कान से सुना, ये कान से निकाल दिया, बचा कुचा था तो कपड़े में से झटकार दिया, इसको कथा नहीं कहें। कथा वो जो आपके जीवन की सारी व्यथाओं को मिटा दे। कथा वो जो आपके जीवन के सारे दुखों को मिटा दे। कथा वो जो आपकी जिंदगी के सारे कष्टों को, तकलीफों को दूर कर दे। केवल सुना और निकाल दिया वो कथा नहीं। और भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे। किसके भरोसे हैं? संसार वालों के भरोसे होकर रहेंगे तो जिंदगी फिर व्यर्थ हो जाए। परिवार वालों के भरोसे रहेंगे तो एक दिन ये मसान में ले जाकर, शमशान में ले जाकर छोड़ दो। दूसरों के भरोसे रहेंगे तो एक ना एक दिन हमारे जीवन को ये नरक बना देंगे। जब स्वयं के भरोसे होते हैं और उस देव अधिदेव महादेव के भरोसे होते हैं तो जीवन सार्थक हो जाता है और मंजिल मिल ही जाती है। आपको मालूम होगा अंतरिक्ष पर जाने वाली सबसे पहली महिला इसी हरियाणा के करनाल की थी, कल्पना चावला। जो अंतरिक्ष तक पहुंच गई। प्रथम महिला ऐसी हुई जिसने अंतरिक्ष तक पहुंचने का प्रयास किया। और वो पूरे करनाल वालों को ये सीख देकर गई है कि जब एक महिला अंतरिक्ष तक पहुंच सकती है तो एक महिला शिव के चरणारविंद तक भी पहुंच सकती है, अपनी मंजिल तक भी पहुंच सकती है। वो डॉक्टर भी बन सकती है, वो इंजीनियर भी बन सकती है, वो कलेक्टर भी बन सकती है, वो आईजी, डीआईजी, कमिश्नर भी बन सकती है और वो बड़े से बड़े पद पर बैठ सकती है।
हम दूसरे के आश्रित होकर जब तक जिएंगे तब तक हम दुख झेलेंगे, तब तक हमारी जिंदगी में दुख बना रहेगा। और जिस दिन हमने ये सोच लिया कि हम दूसरे के आश्रित नहीं, हम उस परमात्मा के आश्रित हैं और अपने विश्वास पर जी रहे हैं, उस दिन फिर दुख नहीं है, तकलीफ नहीं। दो चीजें होती हैं, एक होता है वरदान, दूसरा होता है आशीर्वाद। एक वरदान है और एक आशीर्वाद, दो चीजें। वरदान किसी को भी मिल सकता है, अच्छा है उसको भी वरदान मिल जाएगा, कोई बुरा है तो उसको भी वरदान मिल जाएगा, कोई पापी है तो उसको भी वरदान मिल जाएगा, कोई असुर है तो उसको भी वरदान मिल जाएगा, कोई राक्षस है उसको भी वरदान मिल जाएगा, कोई भूत प्रेत है उसको भी वरदान मिल जाएगा। पर आशीर्वाद किसी को नहीं मिलता। आशीर्वाद तो जिसने अपने माता पिता के चरणों की सेवा करी और जिसने भगवान शिव पर एक लोटा जल चढ़ाया, उसको आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। जिनके घर में कोई 4-6 नौकर लगे हैं, वो भी भंडारे की लाइन में लगकर प्रसाद को पाने के लिए तैयार खड़े हैं। क्यों? उनको मालूम है ये शिव महापुराण का वो प्रसाद है जिसको लिया और कवच धारण कर लिया, जिंदगी में से रोग को मुक्त